बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत-उन-नबवी। अनवान हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में। इस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सकें। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। इन्होंने इन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे। ये सादत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का पहुँची तो इन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताना देंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इस बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमना इन्हें बच्चे के पास ले आई। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हुस्न जमाल देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप इस वक्त सोए हुए थे। इन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही इन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लेके काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरील होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने इनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुशक और कता ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आस पास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे।
आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनो साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाह बकरतुस्सला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और इसके लिए सुबह व शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाला कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। इनसे यूँ कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारी और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नज़र आते, आप इनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अन्नीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे, हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद इन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और इन्होंने इसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो सिया रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरार डालता है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक्त मेरे शोहर ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे।